बनारस में आज चीनी 65 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही है। पिछले एक हफ्ते में चीनी में करीब करीब 20 रुपए प्रति किलो की वृद्धि हुई है और इसका सीधा असर मिठाई पर पड़ रहा है। बनारस चूंकि मिठाइयों के लिए भी जाना जाता है, अलग अलग तरीके की मिठाइयां इसी शहर से पूरे देश और दुनिया में गई, तो चीनी की जो बढ़ती हुई कीमत है, इसका क्या असर मिठाई की दुकान पर है, मिठाइयों पर है। चाचा, आज जो चीनी का रेट बढ़ रहा पिछले एक हफ्ते से, मिठाइयों पर इसका प्रभाव है? कितने भाई आप ही खरीद रहे हैं? समझ के और क्या हाँ? सोच समझ के कम खरीद रहे हैं। अब कीमत यहाँ जलेबी आधा कीमत बढ़ रही, तो आदमी जहाँ आधा किलो लेने को वहाँ 250 ग्राम ले रहा, 300 ग्राम ले रहा, ऐसे ले रहा है। कीमत कितनी बढ़ी? रसगुल्ला कितना महंगा हुआ? 2 रुपए पीस महंगा हुआ है रसगुल्ला। हाँ, पहले क्या भाव मिलता था? पहले 15-16 था, ये अब 18 रुपए बिक रहा है हमारे। अच्छा, बाकी मिठाइयों में कितना कितना बढ़ा है सर? बाकी मिठाई किलो पीछे 30 रुपए बढ़ी है। उसमें कौन कौन सी मिठाइयाँ हैं बताना चाहेंगे? छेने की है, हाँ। खोए की है, यही सब मिठाई हम। लड्डू की कीमतें भी बढ़ी है? हाँ, लड्डू की कीमत बढ़ी है, 280 रुपए किलो हो गया लड्डू। पहले क्या था? 240 रुपया है। मतलब 10 से 15-20% तक मिठाइयों की कीमतें बढ़ी हैं। हाँ, ये देखिए, ये इसका असर भी पड़ रहा है मार्केट के ऊपर। हाँ? मार्केट के ऊपर असर भी पड़ रहा है इसका। हाँ, तो जो बड़े दुकानदार हैं वो तो संभाल लेंगे, आप लोगों के लिए दिक्कत है। भाई दिक्कत तो ही हम लोगों के लिए, हम लोग छोटी पूंजी वाले हैं, तो दिक्कत तो ही हम लोगों के लिए ना। तो अब तो रक्षाबंधन का त्योहार भी आ रहा है, रक्षाबंधन पर तो सबको मिठाई चाहिए, तो कीमत कहाँ तक जाएगा? अब चीनी दाम और बढ़ेगा तो और फिर बढ़ाया जाएगा दाम। क्यों भैया, कीमत बढ़ने से फर्क पड़ा है ना? बहुत ज्यादा। जो चार पीस ले जाने वाले वो 2 पे आ गए हैं, आधे तो आ ही जाएंगे। तो ये मिठाइयों की कीमत जो है वो 10-15-20 है। क्यों भैया, आप लोग तो बनारस के ही हैं, बिना मिठाई के तो बनारसी रह नहीं सकता है। चीनी बढ़ गया, 65 तक पहुंच गया है, क्या असर पड़ रहा है? मिठाई की दुकान पर बैठे हैं आप। महंगा यहाँ मिल रहा है, जो पहले हमको 15 मिल रहा है, इस समय 18 रुपए पीस मिल रहा है। मिठाइयों का जो रेट बहुत तेजी से भाग रहा है, जबकि कोई भी ऐसा परिवार है बिना मिठाई के नहीं रह सकता है। प्रतिदिन यहाँ मिठाई का खपत है, हर घर में। तो घर में तो चीनी की भी खपत है। हाँ हाँ, चीनी की भी खपत है, चाय लोग पीते हैं, तो उस पर प्रभाव पड़ रहा है, जो जेब पे खर्चे बढ़ रहे हैं। क्यों भैया, जो कीमतें बढ़ रही हैं चीनी की, उसका क्या असर है घर पर भी और मिठाई की दुकान पर भी? नहीं, बजट पे तो असर सभी जगह पड़ेगा और खास तौर से त्योहारों पे असर पड़ रहा है, जो कि जो लोग खुल के खरीदते थे या यूज करते थे, अब 1 पाव आधा किलो में चलाएंगे काम। और जैसा कि बनारस मिठाई और लस्सी, दूध दही के लिए फेमस है, अब वो लस्सी की मिठास थोड़ी कम होगी। और जहाँ तक लोगों का मानना है कि भाई समझौता तो नहीं करेंगे, लेकिन असर पड़ेगा। तो लोग अब मिठाई कम लेकर जा रहे हैं, जो आधा किलो लेकर जाता था पाव भर लेकर जा रहा है, और बेसन के लड्डू से लेकर मोतीचूर के लड्डू तक, और छेने से लेकर बर्फी तक, गुलाब जामुन से लेकर राजभोग तक, सबकी कीमतें 10, 15, 20% तक बढ़ी है। तो बनारस में चीनी की वजह से, चीनी की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से मिठाइयों पर सीधा असर है। बिना मिठाई के बनारसी रह नहीं सकता है, लेकिन अब उसको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।